नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम यहां पर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर राजस्थान पटवार। तो देखिए, हमने आज एक नया टॉपिक लिया है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं जैसे परसेंटेज रहा, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रहा, तो इसके अंदर हमने अनुपात से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अनुपात मतलब रेशियो, और हम यहाँ पर जानेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और इनको सोल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हम यहाँ पर दे रखी दो समान तरह की राशियां। ठीक है, अगर दो समान तरह की राशियां आ जाए, और या फिर संख्याएं भी हम बोल सकते हैं। संख्याएं मतलब हम जानते हैं एक से लेकर अनंत, 1 2 3 4 5, ये तो हो गई संख्याएं हो गई। राशियों की यदि बात की जाए तो देखिए, हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे इनकी क्वांटिटी होती है, इकाइयां होती है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, राशियां बोल सकते हैं। जैसे किलोग्राम का किलोग्राम में अनुपात। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर समान आ जाए, दो समान तरह की राशियां संख्याएं आ जाए तो, और उनके बीच में तुलनात्मक संबंध करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 और यहाँ पर दिया गया है 10, इनके बीच में अनुपात करना है तो इनके बीच में तुलनात्मक संबंध बनाएंगे। सबसे पहला काम कि दो समान तरह की होनी चाहिए। तरह मतलब समान नहीं होनी चाहिए, समान तरह की होनी चाहिए। और इनके बीच में तुलनात्मक संबंध कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इसको कैंसिल कर दिया तो हम जानते हैं कि दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे 1:2 आ गया तो ये क्या हो गया, इसका अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास डेफिनेशन। आगे बात करते हैं कि इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस में ही इसको हम सोल्व कर सकते हैं अनुपात को। तो देखिए, बोला गया है कि अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। देखिए, अनुपात की बात की जाए तो यहां पर जैसे रुपए का रुपए में ही होगा, बात आ गई समझ में। किलोग्राम का किलोग्राम में ही होगा। कहीं जगह ऐसा दे दिया होता है कि किलोग्राम दिया होता है और अनुपात में जैसे ग्राम दे दिया होता है, तो इस ग्राम को हमें क्या बनाना पड़ता है, किलोग्राम बनाना पड़ता है, तब जाके ही हम इसको समान क्वांटिटी में इसको अनुपात बना पाएंगे। ठीक है, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो घंटे का घंटे में होगा, और सेकंड आ जाए तो सेकंड का सेकंड में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेकंड का आप घंटे से कर देंगे, नहीं होगा। ठीक है, वहीं पर बात की जाए तो मीटर का मीटर से ही होगा, ना कि किलोमीटर का मीटर से हो जाएगा। ये किलोमीटर की बात की जाए तो किलोमीटर का किलोमीटर से ही होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच ही होता है। बात समझ में आ गई होगी यदि इकाइयों की बात की जाए, राशियों की बात की जाए तो। उसके बाद में देखिए, तो तीसरी कंडीशन इसमें दे रखी है, वो बोला गया है कि अनुपात को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अनुपात को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स रेशियो वाई। देखिए, एक्स अनुपात वाई। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला तरीका, ये तो हो गया इसका पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात की जाए, यदि दूसरे तरीके की बात की जाए तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था 5:10। ठीक है, 5:10 लिया था। तो ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से करेंगे, सेम रेशियो आ रहा है, मतलब इसका जो रेशियो इसको समान बनाना है, मतलब समान, इसके बीच में तुलनात्मक संबंध बनाना है और इसको समान करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा। यहीं पर ही बात की जाए कि 5/10 करके देख लो, तब भी हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका पहला तरीका तो क्या होता है, ये होता है, और दूसरा तरीका होता है वो होता है x/y होता है। तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। बात आ गई होगी समझ में। वहीं पर यदि देखिए x और ये y, ये होता क्या है, देखिए ये तो होता है हमारे पास प्रथम पद। क्या होता है, ये हमारे पास प्रथम पद होता है अनुपात का, और ये होता है हमारे पास द्वितीय पद। तो हम प्रथम और द्वितीय पद मान के इसको ज्ञात कर सकते हैं। बात आ गई होगी समझ में। तो ये तीनों कंडीशंस हमें ध्यान में रखने की जरूरत है अनुपात पढ़ने के लिए। इसके बाद में अनुपात जैसे फिनिश होता है, उसके बाद में हम समानुपात के बारे में बात करेंगे, और समानुपात के जितने भी टाइप्स होते हैं, मतलब इस कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे व्युत्क्रमानुपात हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं अनुपात की। तो अब हम लेते हैं ये तीनों कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है, और इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, और क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि A/B = 2:3 है, B/C की वैल्यू 4:5 दे रखी है, तो A/C क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन में लिया है। देखिए, बात ऐसी है कि हम बिल्कुल लॉस से उस लेवल तक जाएंगे, उस हाई लेवल तक जाएंगे जिस एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी वो बिल्कुल छोटे लेवल से करनी पड़ेगी, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। A/B हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है क्या। वहीं पर ही बात की जाए B/C,
कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए बोला क्या गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमें निकालना है यहाँ पे A/C निकालना है, मतलब A की और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरूरी नहीं है हम 2 और 5 कर दें, ये जरूरी नहीं है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें जो B की क्वांटिटी है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे A की क्वांटिटी 2 दे रखी है, C की 5 दे रखी है, तो हमें B की भी सेम करनी पड़ेगी। मतलब दोनों पक्षों में, ये तो पक्ष, ये प्रथम पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया, दोनों पक्षों में बी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमें इसके अंदर गुणा भागे जोड़ना पड़ेगा। हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, ताकि ये भी 12 हो जाएगा हमारे पास और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। नियमानुसार यदि इसको 4 से कर रहे हैं तो हमें इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से कर रहे हैं तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि A का मान हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो क्या हम B को एक जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 12 हो गई। C की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है A/C क्या होगा। तो देखिए A की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है और C की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 15 आ रही है। तो हम A/C निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है, 8:15। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा तरीका, जो तरीका हम मैनुअली यूज में लेते इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या होता है कि A/B/C रख लीजिए। क्यों रख लीजिए, क्योंकि हमें AB दे रखा है, BC दे रखा है, हमें AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए हमें जो इनमें डिफरेंट दे रखा है उसको समान करना पड़ेगा, और डिफरेंट हमें क्या दे रखा है, B दे रखा है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम A/B की वैल्यू फाइंड रख देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, जो कि 2:3 हो जाएगी। वहीं पर ही B/C की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम करते क्या है, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसको 3 को इससे गुणा करेंगे तो यह वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 को 4 से गुणा करेंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 को 4 से करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 3 खत्म हो रहा है तो इसको आगे भी 3 बढ़ा देंगे। यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसको यहाँ पर भी 4 आगे इधर बढ़ा देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 15 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, A चाहिए और C चाहिए। तो A और C की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगी, 8:15। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमारे पास AB और BC की वैल्यू दे रखा था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिया गया है, CD की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे इसको, देखो करने का तरीका हमारा वही रहेगा, A/B/C/D। बात आ गई होगी समझ में। हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए और जो भी क्वांटिटी हमें यहाँ पर दे रखी है, जैसे B और C, A B C D, इन चारों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, मतलब सेम रेशियो के अंदर इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए A और B की रेशियो, A और B की जो वैल्यू दे रखी है वो 3:4 दे रखी है। B और C की बात की जाएगी तो हमें दे रखा है 5:7 दे रखा है। यहीं पर ये C और D की बात की जाएगी तो हमें दे रखा है 8:9 दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे। आप देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ पर हमें A/B दे रखा है, B की क्वांटिटी मतलब B की जो वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर 7 दे रखा है, इसको 7 को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर जगह खाली है, ये 5 इधर पहले भी आ जाएगा, 8 यहाँ पर भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन चारों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, 4 2 जा और ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंपल हुआ, हमसे करेंगे इसको 3 5 जा 15 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये सब हमारे पास किस में आ रहा है, रेशियो में आ रहे हैं, अनुपात में आ रहे हैं।
वहीं पर ही बात की जाएगी 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63 हो जाएगा। और ये सब हमारे पास किस में आ रहे हैं, रेशियो में आ रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये किसकी हो गई, ए की हो गई, ये बी की हो गई, ये सी की और ये डी की क्वांटिटी हो गई। बात तो समझ में आ गई होगी। वहीं पर ही हमसे पूछा जा रहा है कि ए और डी की क्या होगी। तो हमें पता है ए का तो क्या आ रहा है, देखिए हमें पता है ए रेशियो डी पूछा जा रहा है, तो ए का तो आ रहा है हमारे पास 30 आ रहा है, ठीक है। और डी की बात की जाए तो डी का आ रहा है हमारे पास 63। थोड़ा इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो ए रेशियो डी कितना हो जाएगा, 10 रेशियो 21 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एम रेशियो एन की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। एम रेशियो एन जो कि कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। देख मैंने आपको जो कंडीशंस थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसको हम n/n भी बोल सकते हैं, 3/2। बात एक ही है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। छोटा सा काम हमें करना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। उसके बाद में प्लस फिर 5 की वैल्यू 5 आ गया, फिर n की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो में दे रखा है तो क्या हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वहीं पर ही बात की जाए तो 4 आ रहा है, m की वैल्यू हमारे पास 3 है, -5 फिर n की वैल्यू 2 है। हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वहीं पर ही बात की जाए 4 3 12 माइनस ये 10 हो जाएगा। टोटल सॉल्व करेंगे इसको 22/2 हो जाएगा। कितना आ गया, 11 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 11:1, ठीक है। बात एक ही है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है तो उनका अंतर 105 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले इसमें हमें बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात। अब दो संख्या हमें नहीं दे रखी तो हम मान लेते हैं A/B मान लेते हैं। दोनों का अनुपात दे रखा है हमें 10:7 दे रखा है। बात आ गई होगी समझ में। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका अंतर दे रखा है, जो कि कितना है, 105 दे रखा है। इनका अंतर 105 दे रखा है। इनका हमें योग ज्ञात करना है। योग कितना हो, सबसे पहले तो हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो, ठीक है। और अंतर की बात की जाए तो देखिए 10 और 7 के मध्य, रेशियो के मध्य जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितना आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। रेशियो में कितने का, मतलब कितने रेशियो का अंतर आ रहा है, 3 रेशियो का अंतर आ रहा है। लेकिन रियलिटी में तो जो अंतर आ रहा है वो 105 आ रहा है। तो हम 3 को 105 के बराबर कर देंगे और हमारे पास 1:= कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। देख लीजिए 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 15, ठीक है। 1:35 आ जाएगा। बात की जा रही है दोनों का टोटल निकालिए, तो हमारे पास तरीका है दोनों का टोटल निकालने का कि एक रेशियो बराबर यदि 35 आ रहा है तो सबसे जो पहला रेशियो था क्या था, 10 रेशियो था। तो 10 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, सॉरी 350 आ जाएगा, 350 हो जाएगा। और 7 रेशियो बराबर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 7। इसमें भी तो हमने ऐसे ही किया था, 35 × 10। एक रेशियो के लिए पूछ रहा है तो 35, 10 रेशियो के लिए पूछ रहा है 10 से गुणा कर दो, 7 रेशियो के लिए पूछ रहा है तो 7 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 7 3 21 और ये 24, 245 हो जाएगा। और दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए हमारे पास 595 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 595 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी प्रकार यही तरीका है इनका करने का। देखिए सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ा रहे हैं। तो इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हम औसत जो हमने एवरेज के जो क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में, ठीक है, इससे जो लास्ट जो टॉपिक था वो हमने औसत लिया था। तो औसत के क्वेश्चन हमारे पास अनुपात में भी मिलेंगे। और दूसरी बात आयु से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास इसी में मिलेंगे। और तीसरी चीज आती है
मिक्सचर, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन भी हमें इसी के मिलेंगे। तो पहला तो क्या हो गया हमारे पास एवरेज, क्या हो गया एवरेज, तो एवरेज के क्वेश्चन भी हमें इसी में मिलेंगे। दूसरा हो गया हमारे पास एज, आयु, और तीसरा हो गया हमारे पास मिक्सचर, मिश्रण मतलब, ठीक है। तो मिक्सचर के क्वेश्चन भी हमें इसी में मिलेंगे। तो हम अनुपात के अंदर ये 3 टाइप कंप्लीट कर लेंगे, इनके क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 दे रखा है और इनका अनुपात दे रखा है हमें 9:7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 9:7 दे रखा है। यदि गुणनफल की बात की जाए, तो हम किस प्रकार करते हैं इसको? इस प्रकार करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक चर इसके अंदर हमें गुणा करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम इसका आंसर जो पुटअप कर सकें। 9x × 7x कर दिया। अनुपात को इसी तरीके से सोल्व किया जाता है गुणनफल के रूप में। बात आ गई होगी समझ में। हमें बोला गया है इनका गुणनफल जो कि कितना दे रखा है हमें? 1575 दे रखा है। कितना दे रखा है हमें? इसमें 1575 दे रखा है। इन दोनों का गुणनफल दे रखा है। तो देखिए हम निकाल लेंगे। 9 से बन जाए कितना होता है? 63 होता है। और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x², और बराबर में दे रखा है हमें 1575 दे रखा है। हमें निकालनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें निकालनी है यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन पूरा हमें देखिए, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं हम। इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी? मतलब 7 रेशियो बराबर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। उसके लिए हमें x फाइंड करना पड़ेगा, फिर x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास छोटी पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। 63 को इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 1575 डिवाइड बाय 63 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? x² = 25 आ जाएगा। 25 टाइम कैंसिल होगा ये। और x की बात की जाए, यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, बराबर है 25 दे रखा है। स्क्वायर हटाने के लिए हमें सामने वाली संख्या का रूट करना पड़ता है, जो कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हमें 5 फाइंड हो गई। किस में पुट कर लेंगे? 7x में पुट कर लेंगे। देख लीजिए, हमें छोटी पूर्णांक संख्या के लिए बोला गया है। 7 हमारे पास पहले से है, x की वैल्यू हमें मिल गई है। 5 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं हमारे सामने हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। देखिए टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बात किसकी की जा रही है? रेफ्रिजरेटर है हमारे पास और टेलीविजन है, ठीक है। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:3 इनका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और बोला गया है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक है, मतलब ज्यादा किसकी है? रेफ्रिजरेटर की है। और कितनी है? 5500 रुपए अधिक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। मतलब 5 रेशियो बराबर हमें निकालना है कि कितना होगा रेफ्रिजरेटर का मूल्य। देखिए बात की जा रही है 5:3 की। 5 रेशियो हमारे पास रेफ्रिजरेटर का दे रखा है, 3 रेशियो दे रखा है टेलीविजन का दे रखा है। बोला गया है इन दोनों का अंतर, मतलब ये रेफ्रिजरेटर ज्यादा मूल्य किसका है? रेफ्रिजरेटर का है। कितना ज्यादा है? 5500 रुपए ज्यादा है। यदि इसकी रेफ्रिजरेटर की बात की जाए और रेशियो में बात की जाए, ये तो हमारे पास रियल वैल्यू है, रियल इसका मूल्य है। यदि बात की जाए रेशियो में तो कितना रेशियो अधिक आ रहा है? इससे 2 रेशियो अधिक आ रहा है। इसका 3 है, इसका 5 है, मतलब 2 रेशियो अधिक आ रहा है। रुपए की बात की जाए तो 5500 रुपए अधिक आ रहा है। दोनों को बराबर कर देंगे तो 1 रेशियो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? देख लीजिए, 2, 7, 27, 50। 1 रेशियो बराबर हमें मिल जाएगा 2750 मिल जाएगा। वहीं पर ही बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या होगा? तो रेफ्रिजरेटर बराबर 5 × 2750 इसकी बात की जा रही है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 1 रेशियो बराबर 2750 दे रखा है, 5 रेशियो बराबर निकालना है तो इस 5 से गुणा करना पड़ेगा किसको? 2750 को। तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 5 7 35 और 2 37 हो जाएगा। 5 2 10 और ये हो जाएगा 13,750 रुपए का हमारे पास क्या होगा? रेफ्रिजरेटर होगा। बात समझ में आ गई होगी। टेलीविजन के मूल्य के लिए पूछा जाए तो इसको 3 से गुणा कर दो, हमारे पास टेलीविजन का मूल्य भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P/Q, मतलब P अनुपात Q बराबर है R अनुपात A² बराबर है 3
अनुपात यू के है, और ये तीनों अनुपात जो अनुपातों की जो संख्या अनुपात जो दे रखे हैं हम यहाँ पे, ये तीनों इन क्वांटिटी के बराबर है, 2:3 के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी। देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है पी रेशियो क्यू है, तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो पी की वैल्यू होगी वही आर की वैल्यू होगी, वही टी की वैल्यू होगी, और इनकी वैल्यू क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पी बराबर होगा आर के और आर बराबर होगा टी के, और ये तीनों बराबर होंगे 2 के। वहीं पर ही बात की जाए क्यू एस यू और 3 की बात की जाए, मतलब Q बराबर होगा एस के, एस बराबर होगा यू के, और ये तीनों मिलके बराबर होंगे 3 के, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, Q एस और U बराबर होगा 3 के। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। अनुपात में दे रखा है, ये भी किस प्रकार करेंगे, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी। अनुपात में दे रखा है, हम इसको डिवाइड में कर देंगे, किस में कर देंगे, हम इसको डिवाइड में कर देंगे, प्लस एन एस प्लस ओ यू, ठीक है। उसके बाद में देखिए एम दे रखा है, एन दे रखा है, ओ दे रखा है, यहाँ पर भी ऐसे ही दे रखा है। हमें सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे पी आर और एस की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम इसमें पी की वैल्यू क्या है, 2 है, आर की वैल्यू भी क्या है, 2 है, और यहाँ पर टी बराबर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहीं पर अगर नीचे वाले की बात की जाए तो एम और क्यू की वैल्यू है 3, प्लस एन एस की वैल्यू है 3, प्लस और यू की वैल्यू भी है 3। बात की जा रही है इस प्रकार। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और 2 हमारे पास क्या है, कॉमन है। क्या है, 2 हमारे पास कॉमन है। 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एन प्लस ओ हो जाएगा। वहीं पर ही नीचे देख रहे हैं तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस ओ। सेम क्वांटिटी आ रही है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर होगा वो 2:3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 दे रखा है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। देखिए अनुपात दे रखा है, फिर क्या हो रहा है, लड़के जा रहे हैं, लड़कियां और एंटर हो रही है, और फिर अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है। तो करेंगे किस प्रकार से, हमसे यहाँ पर बात की जा रही है बॉयज और गर्ल्स की बात की जा रही है, ठीक है। पहले अनुपात दे रखा है, इसमें 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। बोला गया है कि 50 लड़के तो क्या कर रहे हैं, महाविद्यालय छोड़ रहे हैं। इसका मतलब माइनस कर देंगे, मतलब आप विद्यालय में नहीं है तो माइनस कर देंगे। और गर्ल्स और आ रही है, मतलब लड़कियां 50 लड़कियां और इसमें एंटर हो रही है और एडमिशन ले रही है, तो 50 लड़कियां हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। इनकी क्वांटिटी के नीचे इनके जोड़ते रहेंगे अनुपात के नीचे, और इनका अनुपात हो जाएगा, ये सब काम होने के बाद में इनका अनुपात हो जाएगा 9:7 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये हमें इसके अंदर बताना है। बात आ गई होगी समझ में। देखिए ये जो तरीका होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं, देखिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, इसको जमाना है। जमाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बॉयज और गर्ल्स के बारे में बोला गया है, पहले ये अनुपात है, फिर बोला गया कि बॉयज में से तो जा रहे हैं तो मतलब माइनस कर देंगे, गर्ल्स में जुड़ रहे हैं मतलब और आ रहे हैं तो हम प्लस कर देंगे, और इनका अब जो अनुपात है वो क्या बन रहा है, ये अनुपात बन रहा है, इसको हम नीचे रख देंगे। और अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, और यही तरीका हम एंड तक यूज में लेंगे इस टॉपिक में। इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, और दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो देखिए ये तो हो रहा है हमारे पास 5×7 35 हो रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है 9×3 27 हो रहा है, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना आ रहा है हमारे पास, दोनों का अंतर 8 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 8 आ रहा है। वहीं पर ही अगर दूसरी बात की जाए तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो इसको इससे गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 9×5 45 मतलब 450 मिल रहा है। वहीं पर ही हम क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 350 हो रहा है। कितना हो रहा है, 350 हो रहा है। और हम क्या करते हैं, 350 माइनस में हो रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस लग रहा है तो इसका माइनस का कर देंगे। और
हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालते हैं, यहाँ पर अंतर निकाल रहे तो यहाँ पर भी अंतर निकाल लेंगे। तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 800 आ जाएगा। हमें पता चल चुका है कि 8 रेशियो बराबर हमारे पास 800 आ रहा है, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या हमसे बॉयज के बारे में पूछा गया है, बॉयज के कितना है 5 रेशियो दे रखा है, 1 रेशियो बराबर 100 है तो 5 रेशियो बराबर 5 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 500 स्टूडेंट्स, मतलब 500 स्टूडेंट्स तो क्या है बॉयज की संख्या है, तो 500 इसमें आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में मिलते हैं। ठीक है, तो हम अधिकतम से अधिकता में ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे एग्जाम्स में मिलते हैं हमें। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, अभी के लिए एक क्वेश्चन काफी है ताकि आपको इसका तरीका पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो फर्स्ट जो हम क्लास ले रहे हैं, इस क्लास के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस सिर्फ आपको आगे का लेवल बताने के लिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल से हाई। ठीक है, कि हमारे पास किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 9000 रुपए की एक धनराशि दे रखी है, ए बी और सी में बांटना है। ठीक है, जहां पर ए बी सी का अनुपात दे रखा है 4:5:6 दे रखा है और ए और सी का भागों का अंतर हमें निकालना है। सबसे पहला काम क्या बताया गया है, इसमें 9000 रुपए की टोटल धनराशि है, 9000 रुपए की क्या है यहाँ पे टोटल धनराशि है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि तीन व्यक्ति हमारे पास ए बी व सी, इन तीनों में बांटना है ये धनराशि, और तीनों की जो रेशियो दे रखा है 4:5:6 दे रखा है। टोटल कितना है 9000 रुपए। अनुपातों का टोटल भी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अनुपातों का टोटल 15 रेशियो दे रखा है और टोटल जो धनराशि दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 9000 रुपए दे रखी है। बात की जाए 1 रेशियो बराबर तो कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा, मतलब 600 रुपये एक के पास आएगा। हमसे बोला जा रहा है ए और सी का अंतर निकालना है, तो देखिए किस प्रकार करेंगे। ए बराबर दे रखा है, देखिए ए की जो दे रखी है 4 रेशियो दे रखा है, 1 रेशियो बराबर 600 है, 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। वहीं पर 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। और हमें बोला गया है कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर हमें दिख रहा है 3600 माइनस 2400 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये इनका अंतर आ रहा है ए और सी का। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 5600 रुपये हैं टोटल, जिसको ए बी सी व डी में इस तरह से विभाजित कीजिए कि ए रेशियो बी बराबर ए रेशियो बी, मतलब ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो 1:2 दे रखा है, बी सी का दे रखा है 3:1 और सी और डी का दे रखा है 2:3। ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो टोटल धनराशि दे रखी है वो है 5600 रुपये। कितना दे रखा है हमें 5600 रुपये, यहाँ पे टोटल इसकी धनराशि दे रखी है। बात की जा रही है ए बी सी व डी की, तो ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1:2। ठीक है, भाई ए बी की वैल्यू हमें यही तो दे रखी है। वहीं पर यदि बी सी की वैल्यू की बात की जाए तो यह आ जाएगा हमारे पास 3:1। सी डी की बात की जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास, सी डी की बात की जाए तो यह आ जाएगा हमारे पास, इसमें दे रखा है 2:3। क्वेश्चन के अंदर ये पूरा मटेरियल हमें दे रखा है। 4 व्यक्तियों की बात की जा रही है यहाँ पे ए बी सी व डी। हमें पूछा जा रहा है ए प्लस बी क्या होगा। तो देखिए करने का तरीका सिंपल है, हम करते आए हैं ए बी सी व डी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी का कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है, बी सी का दे रखा है 3:1 दे रखा है और सी डी का दे रखा है हमें 2:3 दे रखा है। हम क्या करते थे, इसको आगे बढ़ा देते थे, मतलब 2 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा, 2 ठीक है, मतलब जहां स्टार्टिंग हो रही है उसके पहले जो जगह खाली जगह है उसमें इसको पुट कर लेंगे। अब देखिए करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे पास। देखिए सबसे पहला काम को थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम, कैसे 2 से ये कैंसिल हो रहे हैं क्या। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है, इसमें ये बच रहा है, ठीक है, इसमें ये बच रहा है और इसमें ये बच रहा है। बात समझ में आ गई होगी। टोटल धनराशि हमें दे रही है 5600 रुपये और यहाँ पर टोटल हम निकाल लेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 + 6 करेंगे तो 9 + 2 11 और ये
14 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। 14 रेशियो आ चुका है। तो देखिए टोटल जो रेशियो में आ रहा है वो तो 14 आ रहा है, और रियल वैल्यू की बात की जाए तो आ रहा है 5600 रुपये। तो हम निकाल लेंगे, एक रेशियो बराबर आ जाएगा हमारे पास 400 रुपये। कितना आ जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। बात की जा रही है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए का रेशियो दे रखा है 3 रेशियो दे रखा है, तो एक रेशियो बराबर 400 है, तो 3 रेशियो बराबर 3 से गुणा कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 1200 रुपये हो जाएगा। वहीं पर यदि बी की बात की जा रही है तो बी का रेशियो दे रखा है 6 रेशियो, तो 6 से गुणा कर देंगे। एक रेशियो बराबर 400, तो बी के लिए 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बी का रेशियो दे रखा है हमें 6। ठीक है, बी का रेशियो दे रखा है हमें 6 रेशियो। गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2400 रुपये हो जाएगा। और क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे, प्लस बी। कितना हो जाएगा ये? 1200 प्लस 2400, टोटल करेंगे तो 3600 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर आय और व्यय का क्वेश्चन, व्यय के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इनकम और कंजम्पशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उसमें हमारे पास बचत भी होगी। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी और क्यू की बात की जा रही है, उनके आय का अनुपात दे रखा है 3:4। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, 3:4 जो इनका दे रखा है, रेशियो दे रखा है। ये रेशियो किसका है हमारे पास? इनकम का रेशियो है। किसका है? इनकम का रेशियो दे रखा है। वहीं पर ही बात की जाए इसकी व्यय की, मतलब कंजम्पशन की बात की जाए, ठीक है, तो कंजम्पशन का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में यदि इसमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है, प्रत्येक व्यक्ति पी या क्यू में से प्रत्येक व्यक्ति, पी और क्यू दोनों प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपये की बचत करते हैं, तो पी की आय क्या होगी ये हमें इसमें बताना है। बात समझ में आ गई होगी। तो करते हैं हम इसमें। देखिए ये तो है इनकम, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति यदि 1000 रुपये कमा रहा है, उसमें से 500 रुपये खर्च कर रहा है, 1000 रुपये तो हो गई उसकी इनकम और ये हो गया उसका खर्चा। तो बचत के लिए हम क्या करेंगे? जब उसको बचत ज्ञात करनी है तो इसमें से माइनस तो करेंगे, तो मतलब 500 रुपये की बचत करेगा। 1000 रुपये कमा रहा है, 500 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचेंगे कितने? 500 रुपये बचेंगे क्या? तो इसी प्रकार हमसे बचत के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम बचत निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए पी की बचत कितनी आ रही है हमारे पास? 1 रेशियो आ रहा है, और यहां पर इसकी बचत भी हमारे पास 1 रेशियो आ रहा है। ये क्या है? इसकी बचत है, इसकी सेविंग्स है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपये की बचत कर रहा है, मतलब क्या पी भी 6000 रुपये की बचत कर रहा है क्या? एक व्यक्ति कितने की बचत कर रहा है? मतलब 1:6। बात आ गई है समझ में। एक व्यक्ति 6000 रुपये की बचत कर रहा है, मतलब पी कितने की बचत कर रहा है? 6000 रुपये की बचत कर रहा है, ठीक है। बचत 6000 रुपये की कर रहा है, तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इसकी आय कितनी है। तो आय का रेशियो कितना है? इनकम का रेशियो है 3 रेशियो है इनकम का। तो 3 से 1 रेशियो बराबर 6000, तो 3 रेशियो बराबर हम इसको 6000 से गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा? ये 18,000 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो यदि हमसे अगर क्यू के लिए पूछ लिया जाता तो हम क्या कर लेते? 4 से गुणा कर लेते 6000 को, ठीक है। तो इसी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और देखिए इस टाइप के, देखिए इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स, इन टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में मैक्सिमम तौर पे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय क्या होगी? हमें यहाँ पर बोला जा रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ए और बी के बारे में बोला गया है, इनकी वार्षिक आय, इनकी जो इनकम दे रखी है, इनकम का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 4:3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात, ठीक है, मतलब इनके कंजम्पशन का अनुपात जो दे रखा है वो है हमारे पास 3:2। कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है।
पूछा गया है क्वेश्चन में, यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है तो एक की वार्षिक आय क्या होगी। बचत की बात की जा रही है, सेविंग्स की बात की जा रही है, तो हम इसका रेशियो निकालेंगे भाई, सेविंग्स रेशियो क्या होगा। तो इसमें से मतलब ये तो इनकम हो गई और ये कंजम्पशन हो गया, इनकम माइनस कंजम्पशन करेंगे तो बचत हो जाएगी हमारे पास, मतलब एक रेशियो ए का भी और एक रेशियो बी का भी बचत हो रही है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपये की बचत करता है, मतलब ए बी कितने की बचत करेगा, 600 रुपये की बचत करेगा। ए का रेशियो आ रहा है 1 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर कितना मान लिया हमने, 600 रुपये मान लिया। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए की वार्षिक आय क्या होगी, तो एक का रेशियो दे रखा है हमें, यहाँ पे वार्षिक आय की बात कर रहा है। ए का रेशियो दे रखा है 4 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 600 रुपये, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x = 1/3y यही दे रखा है हमें, ठीक है। और फिर इसके अलावा दिया गया हमें y = 1/2z, ठीक है। और तीसरा जो हमें दिया गया था इसी कंडीशन, दो ही कंडीशन दे रखी है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि x y z के बराबर क्या होगा, मतलब x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। करते हम एक्स वाई है क्या, वाई को डिवाइड में ले आएंगे, एक्स डिवाइड वाई कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा क्या। वहीं पर इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसको कैसे करेंगे, वाई डिवाइड बाई जेड हो जाएगा, मतलब 1/3 बच जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड इनकी बात की जा रही है, ठीक है। इसका तो दे रखा है मैं 1/3, इसका दे रखा है मैं 1/2। निकाल लेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे 3, इसको पहले ले लेंगे 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 1/3/6 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे 1240 रुपये की कुल धनराशि है, उसको ए बी व सी में विभाजित किया गया है, जिससे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 दे रखा है, बी और सी का दे रखा है 10:9 दे रखा है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। जो टोटल यहाँ पर जो धनराशि दे रखी है हमारे पास वो कितनी दे रखी है, 1240 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1240 रुपये इसकी टोटल धनराशि दे रखी है। बात की जाए ए और बी की बात की जाए तो देखिए ए रेशियो बी की बात की जाए तो कितना आ रहा है, ये हमारे पास 6:5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6:5 आ रहा है। यहीं पर ही बी और सी की बात की जाए तो कितना आ रहा है हमारे पास, 10:9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10:9 आ रहा है। और हमसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी व सी निकालेंगे, ठीक है। ए बी व सी निकालेंगे तो ए बी का कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है, बी व सी का दे रखा है 10:9 दे रखा है। दोनों समान नहीं है तो दोनों को समान करेंगे। करने का तरीका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ा दो 5, इसमें पहले 10 ले लो। बात समझ में आ गई होगी। कुछ हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा छोटा हो रहा है, तो कर लेंगे 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम। बात समझ में आ गई होगी। 6 2 कितना होता है, 12 होता है, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। सिक्का हिस्सा याद करना है तो उसके पहले हमें टोटल धनराशि दे रखी है और इसका टोटल रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, 31 रेशियो हो जाएगा टोटल। तो 31 रेशियो बराबर कितना है, 1240 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1240 दे रखा है। तो एक रेशियो बराबर, देखिए एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 40 आ जाएगा। सी का कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, सी का पार्ट दे रखा है 9, तो 9 × 40 कर देंगे। देखिए एक रेशियो बराबर 40 दे रखा है तो सी का निकालना, और सी का दे रखा है 9 रेशियो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 रुपये सी का हिस्सा हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इससे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।